हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अमन कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमन कुमार लर्नर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पोशन लॉ कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पोशन लॉ जी ने दिया है, जो कि एक अमेरिका के मैथमेटिशियन प्रोफेसर हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को बहुत ही आसानी से मिनिमम टाइम में एकदम सहज तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि पोशन लॉ कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस, पोशन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको बेसिकली 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इन 6 पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं बारी बारी से इन 6 पॉइंट्स को। आपको केवल इन पॉइंट्स को देखना है, फिर इन पॉइंट्स का इम्प्लीमेंटेशन मैं क्वेश्चंस पर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बारी बारी से इन 6 पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइनस एंड प्लस की फॉर्म में इक्वेशन लिखो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, डू हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट एक्स। डू हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट एक्स। पॉइंट नंबर 4, हाफ ऑफ कॉफिशिएंट एक्स का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6, हाफ ऑफ कॉफिशिएंट एक्स माइनस एम एंड हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट एक्स प्लस एम। इन 6 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन 6 पॉइंट्स की मदद से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं हम इन 6 पॉइंट्स का इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस पर। तो गाइस, ये रहा वो क्वेश्चन और ये रहे वो 6 पॉइंट्स। ये रहे। तो ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? माइनस एंड प्लस फॉर्म इक्वेशन, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। Do half of the coefficient x, half of coefficient x square minus m square is equals to coefficient of x की power 0. Find the value of m, half of coefficient x minus m, half of coefficient x plus m. इन सब पॉइंट्स का इम्प्लीमेंटेशन हम इस क्वेश्चन पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इन पॉइंट्स को इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? माइनस एंड प्लस फॉर्म इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? जो यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई हो वो किस फॉर्म में हो? एक्स के पहले जो भी सिंबल लगा हुआ हो यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। और जो यहाँ पर जो एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। मीन्स इसके पहले जो सिंबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्लस। इस पॉइंट का यही मतलब है, माइनस एंड प्लस फॉर्म इक्वेशन। माइनस एंड प्लस फॉर्म इक्वेशन। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर बाय द वे है ही, तो इस वजह से यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। मीन्स जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पर पहले से ही दिया है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इसका गुणांक 1 नहीं होता तो हमें उसको 1 करना पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या है? डू हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट एक्स। मीन्स जो एक्स का गुणांक है उसका हमें हाफ करना है, आधा करना है। तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है 56। 56 का क्या करना है? हमें हाफ करना है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। ये क्या आ गया? इसका हाफ। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ 28। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? हाफ ऑफ कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। हाफ ऑफ कॉफिशिएंट एक्स का स्क्वायर। हाफ ऑफ कॉफिशिएंट एक्स कितना है? 28। तो 28 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है? ये 768।
क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, यानी कि x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से ये x की पावर 0 का क्या है, कोफिशिएंट है, मीन्स गुणांक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 768 की, क्योंकि ये क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर ये यम क्या है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाद में पता चल जाएगा कि ये यम हमने यहाँ पर क्यों नोट डाउन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से इसका पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 6 784 माइनस 768, ये किसके बराबर आ जाएगा, m स्क्वायर की। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 4, m की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, ये हमारा पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x माइनस m, यानी हाफ ऑफ कोफिशिएंट x क्या है, 28। 28 से हमें क्या करना है, माइनस करना है m को, m की वैल्यू क्या है, 4, ये कितना आ जाएगा, 24। दूसरा, और इससे में क्या करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x प्लस m, यानी 28 में हमें क्या ऐड करना है, प्लस m, यानी m की वैल्यू क्या है, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 32। और यही इन दो, ये दो वैल्यू क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, मीन्स ए एक्स की वैल्यू है, एक्स की दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस बहुत लंबा लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो है क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए, जब आप इस इक्वेशन को या इस पर बेस्ड बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। पहला पॉइंट क्या है, माइनस एंड प्लस फॉर्म इक्वेशन। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, तो हमें यहाँ पर इसको क्या बनाना होगा, माइनस बनाना होगा। तो यहाँ पर माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, -4x, क्योंकि ये ओवरऑल माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर क्या बनाना है, माइनस बनाना है, इस वजह से हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, +4 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर भी प्लस बनाते और माइनस को क्या कर देते, ब्रैकेट के अंदर कर देते। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 ना होकर के क्या हो गया, -4। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हुआ, 4। तो अब सेकंड पॉइंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पहले से ही है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, डू हाफ ऑफ कोफिशिएंट x, मीन्स जो x का गुणांक है उसका क्या करना है, हमें आधा करना है, हाफ करना है। तो यहाँ पर -4 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, अगला पॉइंट, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की पावर 0 का कोफिशिएंट, ये क्या है, 4। तो अब यहां से ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, यानी यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, 0। m की वैल्यू क्या आ गई, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पता चल गई, 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब छठा पॉइंट क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट x माइनस m, यानी जो x का गुणांक है उसका जो हमने आधा किया है, यानी कि -2 प्लस m यानी कि 0, -2 माइनस m यानी -0, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, -2, ये क्या आ जाएगा, -2, यानी x की यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे, वो भी क्या आएंगे, -2। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। गाइज, इस फार्मूले की मदद से आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी बच पाएंगे, मीन्स फैक्टराइजेशन का कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, आप सीधा इन्हीं 6 पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तक आप लोग इसमें क्या करते थे, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे, बट अब आप क्या करेंगे, इन 6 पॉइंट्स का इंप्लीमेंटेशन इस क्वेश्चन पर करेंगे और शॉर्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन 6 पॉइंट्स को बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन पर अप्लाई या इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, माइनस प्लस फॉर्म होनी चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस होना चाहिए और माइनस माइनस ओवरऑल प्लस ही हो जाएगा, इस वजह से हमने माइनस एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है ही। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है। तीसरा पॉइंट, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना है, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है, -1। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर हम क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ पर क्या है, -1। -1 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या था कि -1/2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो ये नंबर होता है जिसमें एक्स नहीं होता है, मीन्स एक्स की पावर 0 होती है, उसका गुणांक एक्स की पावर 0 होता है, उसी के इक्वल हमें नोट डाउन कर देना है। ये जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एजम्पशन हो जाएगी खुद से। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1/4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/4 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगी, रूट का -3/2। ये आ गई m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट का -3/2। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि हाफ ऑफ द एक्स स्क्वायर मीन्स हाफ ऑफ द कोफिशिएंट x मीन्स -1/2 माइनस रूट -3/2। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये आ जाएगा 2 -1 माइनस का √3। ये इसकी पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू होगी -1/2 प्लस रूट का -3/2। मीन्स ये ओवरऑल इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, और ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पर, सिंपली प्लस। ये इसकी दूसरी वैल्यू आ गई और ये इसकी पहली वैल्यू आ गई। श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करके आप फाइनली यही वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो अब इन 6 पॉइंट को आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे इन 6 पॉइंट्स का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।